अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्म लेयर्स। जैसे कि मैंने आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं सुना, तो बराए मेहरबानी पहले आप डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला लेक्चर सुने, पूरी वीडियो देखें, उसके बाद आपको जर्म लेयर्स के बारे में बासानी आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है बिल्कुल बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि जर्म लेयर्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपको इन जर्म लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मतलब जो है 9th क्लास का बच्चा हो, या चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, इन सबको लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जर्म लेयर्स, ठीक है, जब मतलब जाइगोट बनता है, मतलब एग और मतलब फीमेल गेमेट और मेल गेमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, तो उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या? एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। तो जाइगोट में जो तब्दीली आती हैं, जो हम ब्रांच भी पढ़ते हैं मोस्टली, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच मतलब प्रोग्रेसिव अप टू द फॉर्मेशन ऑफ अ एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट के अंदर तब्दीलियां यहां तक जाके एक एम्ब्रियो बने। ठीक है, तो उस दौरान 3 लेयर्स बनती हैं। उन 3 लेयर्स का काम है कि पूरी बॉडी को बनाना, एक पूरे जानदार को बनाना, एक पूरे इंसान को बनाना, एक पूरी मतलब जो है फर्ज करें कि एक गोट का बन जाना, शीप का बन जाना, एलिफेंट का बन जाना। ठीक है, ये सिर्फ 3 लेयर्स का काम है। 3 लेयर्स में इतनी तब्दीली आती हैं कि एक पूरा जानदार पूरा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो वो 3 लेयर्स का काम क्या है? 3 लेयर्स कौन से हैं? एक है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। अब आपको शायद ये मालूम नहीं कि अच्छा, जब जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, किस तरह? ये देखें, जाइगोट बना तो 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर, ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर, ठीक है, उसके बाद थर्ड लेयर, मतलब जो सेल्स की लेयर है। ठीक है, किसकी? सेल्स की लेयर है। तो ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म, ठीक है, और ये जो सेंटर वाली लेयर है, बीच में जो लेयर है रेड कलर की, ये मेसोडर्म कहलाएगा। और उनके बाद इनर लेयर जो है वो एंडोडर्म कहलाएगा। जाइगोट के बाद ये 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। इन 3 लेयर्स में फर्दर तब्दीली आती है, ज्यादा तब्दीली आती है। उसके बाद कौन कौन सी तब्दीली आती हैं जो एक पूरा जानदार बनता है? ठीक है, मतलब ये जो हमारा एक्टोडर्म है, ये बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है? हमारा एक्टोडर्म, ठीक है, और जो बीच वाली लेयर है ये क्या है? हमारा मेसोडर्म, और जो बिल्कुल इनर लेयर है, बिल्कुल अंदर है, ठीक है, ये हमारा एंडोडर्म है। अब मैं आपको जो है इस वीडियो में, इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि एक्टोडर्म जो है इसका काम क्या है, मेसोडर्म जो है इसका काम क्या है, और एंडोडर्म जो है इसका काम जो है क्या है। तो चलिए मैं आपको जो है इसके हवाले से बताना स्टार्ट करता हूं। तो आप जो है वीडियो को, लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, लेक्चर एंड तक सुने ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए, टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं बहुत कोशिश मेरी यही है कि मैं बहुत आसान तरह करके जो है टॉपिक को समझाऊं। ठीक है, अच्छा, हमारा जो एक्टोडर्म ये एक लेयर है। ठीक है, एक्टोडर्म क्या है? एक लेयर है। इससे हेयर जो हमारी जो हेयर वो बनते हैं कहां से? एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, हेयर के बाद नेल्स, ठीक है, नेल्स, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये जो नर्वस सिस्टम, ये जो दिमागी सृष्टा है पूरा, सेंट्रल नर्वस मतलब जो ना, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो सिस्टम है ना, पूरा ब्रेन का, इसको हम नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो लेयर है, इससे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं? हेयर, नेल्स, नाखून, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो सिस्टम है, ये सारे जो है किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से। चलो ये हमें पता चल गया है, एक्टोडर्म जो लेयर है
मतलब जो है जो जाइगोट के बाद जो लेयर बनती है उससे ये ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेसोडर्म से कौन से मतलब जो ऑर्गन्स बनते हैं, वो कौन से ऑर्गन हैं जो मेसोडर्म से बनते हैं? मेसोडर्म से सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इससे जो जो मेसोडर्म से जो लेयर बनते हैं, ठीक है, वो है फर्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। उस अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब किसे कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली हम उसको कहते हैं जिसके अंदर खून गर्दिश कर रहा हो, जैसे आर्टरीज हैं, नसें हैं, ठीक है, आर्टरीज की टाइप्स हैं, मतलब जो है ना जैसे कि वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये नसें हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर खून जो है गर्दिश करे, उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लाजमी खून गर्दिश करेगा तो उसके लिए मतलब लाजमी है कोई तो ऑर्गन होगा, ठीक है, जैसे कि आर्टरीज नसें वो ऑर्गन है, ठीक है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वो किससे बनता है, मेसोडर्म से। अच्छा उसके बाद लंग्स, फेफड़े जो है, फेफड़े लेकिन इनकी जो है एपिथेलियल लेयर, मतलब फेफड़ों के ऊपर वाली लेयर जो होती है ना जिसे हम एपिथेलियल कहते हैं। हमारी जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ठीक है, उनकी जो ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एपिथेलियल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एपिथेलियल लेयर, वो भी मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। लंग्स की क्या, एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल एपिथेलियल लेयर, ठीक है। तो लंग्स की एपिथेलियल लेयर जो है वो मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, मतलब मसल के सिस्टम्स होते हैं, तीन किस्म के मसल्स होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, कार्डियक मसल, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, स्मूथ मसल, ठीक है, और तीसरा होता है स्केलेटल मसल, ठीक है। ये तीन किस्म के मसल्स हैं। तो स्केलेटल जो मसल है, स्केलेटल सिस्टम जो है, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, वो बनता है किस, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो मतलब ये है मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या है, मस्कुलर मतलब मसल की सिस्टम है, ये तीन सिस्टम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है एंडोडर्म, तीसरी लेयर जो है, ठीक है, जायगोट बनने के बाद जो तीसरी लेयर है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन पैदा होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं एंडोडर्म लेयर से, ठीक है। एंडोडर्म लेयर से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्या बनता है इसे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद क्या होता है कि लिवर, पेनक्रियास, ये भी कौन सी लेयर से बनते हैं हमारे, ठीक है, एंडोडर्म लेयर से, एंडोडर्म लेयर से लिवर, ठीक है। उसके बाद क्या, पेनक्रियास, ठीक है, ये ऑर्गन जो कि एंडोडर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद लंग्स की इनर लेयर, यहाँ पे मेसोडर्म में हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे लंग्स की आउटर लेयर जो कि एपिथेलियल लेयर कहलाती है। अब लंग्स की इनर लेयर जो है, इनर लेयर, ठीक है, वो एंडोडर्म से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या, लंग्स इनर लेयर, इनर लेयर, ये तीनों जो है ना लेयर है, ठीक है, जो बहुत ही अहम है, एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत अहम है ये, ठीक है। ये इससे 3-4 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन सी लेयर से बनती है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एंडोडर्म से ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा बनता है, ठीक है। और उसके बाद फर्ज करें कि हेयर जो है, हेयर वो कौन सी लेयर है जो हेयर को मतलब जो है ना जनरेट करता है, तो हमें याद होना चाहिए वो एक्टोडर्म है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, वो कौन सी लेयर है जो नर्वस सिस्टम बनाता है, वो एक्टोडर्म है। तो इस तरह बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं और बहुत ही ये अहम है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके।
आप खुद इस फिगर में देखें, तस्वीर में देखें कि तकरीबन यहाँ पे मतलब जो है 70 से भी जो है ना अबव है वो नॉट सब्सक्राइब्ड है, मतलब सब्सक्राइब किए बगैर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो बराए मेहरबानी जो है सब्सक्राइब करके वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।